जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं के अंतर्गत गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे हम? गुणात्मक प्रतिलोम। जैसे ये 13 दे रखा है, -13 1 बटे 5, फिर -5/8 इंटू -3/7। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है -1 गुणित -2/5 और अगला है हमारा -1। चलो आइए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा -13। हमें क्या ज्ञात करना है? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम के तहत हम क्या करेंगे? जो भी हमें संख्या दे रखी है, जैसे -13 दे रखा है, ये हल देखिए आप। जो भी संख्या दे रखी है, जैसे ये -13 है ना, इसको 1 के बट्टे में लिखना। ठीक है, किसके बट्टे में लिखना? 1 के। तो देखो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो गया? -1/13। क्योंकि किसी परिमेय संख्या x का गुणात्मक प्रतिलोम 1/x होता है, ताकि हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये आप समझ ही गए होंगे कि 13 था तो इसको 1 के बट्टे में लिख दिया। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन था -13/19। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम यदि हमें लिखना है तो नीचे वाली संख्या को ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाली संख्या को नीचे। तो अर्थात हमारा इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -19/13। तो ये आप देखोगे कि ये गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 1/5। ये देखिए, ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा क्या? 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो नीचे वाली संख्या ऊपर चलेगी और ऊपर वाली संख्या कहाँ जाएगी? नीचे। तो आप देखोगे कि ये 1 नीचे आ जाएगा, अर्थात ये क्या हो जाता है? 5/1। और यदि 1 का भाग 5 में देंगे तो क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो अर्थात गुणात्मक प्रतिलोम सिर्फ क्या लिख सकते हैं? 5। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा अगला सवाल है -5/8 गुणित -3/7। तो हम क्या करेंगे? देखो, पहले जब भी गुणा का निशान रहता है तो ऊपर की संख्या का ऊपर गुणा होता है, नीचे की संख्या का नीचे। तो -5 का गुणा -3 में करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 15, और 8 का गुणा 7 में करेंगे तो 56। तो हम क्या करेंगे कि नीचे वाली संख्या को ऊपर लिख देंगे और ऊपर वाली संख्या को नीचे। तो अच्छा, ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम हो गया 56/15। देखो यहाँ पर ये संख्या आ रही थी अपने पास 15/56, तो हमने क्या करा? नीचे वाली संख्या को ऊपर और ऊपर वाली संख्या को नीचे। ये गुणात्मक प्रतिलोम हो गया हमारा। ठीक है, अब हम 5वें सवाल पर आते हैं। 5वां जो हमारा सवाल है, -1 गुणित -2/5। तो ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जब किसी माइनस संख्या का माइनस संख्या में गुणा करते हैं तो प्लस बन जाता है। तो एक माइनस माइनस प्लस हो गया, और 1 का गुणा 2 में करा तो 2/5। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो क्या हो जाएगा? 5/2। ठीक है, ये देखिए। इसी प्रकार -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही रहेगा। ठीक है, आइए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन के अंतर्गत हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग करते हुए गुणधर्म का नाम लिखिए। ठीक है, तो हम ये पहला सवाल देखिए आप सभी। पहला ही सवाल है हमारा -4/5 गुणित 1। तो हम -4 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? -4/5। ठीक है, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन सा है? a इंटू बी बराबर b इंटू ए। यह गुणन का क्रम विनेयता का नियम है। कौन सा नियम है? क्रम विनेयता का। दूसरा ही क्वेश्चन है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए, ये 13/17 गुणित -2/7। तो हम इसको क्या क्या कर सकते हैं? ये जो है इसको a इंटू बी, तो हम क्या कर सकते हैं? b इंटू ए। ये भी हमारा कौन सा है? यह गुणन का क्रम विनेयता का नियम। मतलब पहले वाली संख्या को बाद में लिखेंगे और बाद वाली संख्या को, तो इसे हम a मान लेते हैं और इसे b मान लेते हैं। तो a इंटू बी, तो हमने क्या करा? b इंटू ए। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा -19/29 गुणित 29/-19 बराबर 1। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 19 से 19 को काट देते हैं, इससे ये कट जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास? 1। तो ये हमारे पास यह भी गुणात्मक प्रतिलोम का नियम है। ठीक है, छठा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित छठा क्वेश्चन है हमारा 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो हम देखो -7/16, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 16 नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या नीचे, -16/7। तो ये हमने लिखा 6/13 गुणित -16/7। ये 16 का गुणा -16 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना? -96, और 13 का गुणा 7 में करेंगे तो 51। ठीक है, इसी प्रकार हमारा अगला क्वेश्चन 7वां। बताइए कि कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3 को इस रूप, मतलब 1/3 गुणित 6 गुणित 4/3 के रूप में अभिकलित कर सकते हैं।
तो यहाँ पर ये LHS ये RHS हो गया, A इंटू बी ए क्रॉस बी इंटू सी, तो A इंटू बी क्रॉस सी, यह गुणन का सहचर्य का नियम है। कौन सा नियम है? गुणन का सहचर्य का नियम है। 8वां क्वेश्चन के अंतर्गत हमें ये दे रखा है -1 से 1/8 को गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है क्या, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो देखें 8 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो -8 और 1 को जब तो -9/8, -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, ये आ रहा है -8/9। तो 8/9 -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं। यहाँ पे 8/9 है और नॉट इक्वल टू मतलब -8/9, ये दोनों बराबर नहीं है। 9वां क्वेश्चन आप देखिए, क्या -3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं। तो देखो 3 3 9, 9 और 1 10, 10/3 हम लिख सकते हैं। 3 में 3 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे तो 9 + 1/3, अर्थात ये कितना हो जाएगा अपना 10/3। ठीक है, तो ये देखिए 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम नीचे ऊपर वाली संख्या नीचे और नीचे वाली, तो 3/10 0.3। ठीक है, तो है और ये 0.3 प्रतिलोम है, क्योंकि 3/10 का 0.3 आएगा। अब हमारे ये इसी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखोगे निम्नलिखित ऐसी कौन सी परिमेय संख्या जिनका कोई व्यतक्रम नहीं, तो 0। परिमेय संख्या जो अपने व्यतक्रम के समान होती है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होती है। तो परिमेय संख्या जो अपने व्यतक्रम के समान होती है 1 और -1। परिमेय संख्या जो ऋणात्मक के जो अपने ऋणात्मक के समान होती है तो वो क्या होती है 0। अगला है अपना 11वां, और ये अपनी आज के प्रश्नवाली का अंतिम सवाल है। ठीक है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शून्य का व्यतक्रम नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा, नहीं संख्या है। 1 और -1 स्वयं के व्यतक्रम है। -5 का व्यतक्रम क्या हो जाएगा, -1/5, 1/x इज नॉट इक्वल टू 0 का व्यतक्रम है तो x का। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है, तो आप यहाँ पर क्या लिख दोगे, ये परिमेय संख्या। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्यतक्रम क्या होता है, धनात्मक। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, जय भारत। ये सभी अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।